वेल बाबा लोग कैसे हो। व्हाट इफ वेकना इज ऑल्सो गे। भाई ये देखकर तो अपने विल भैया की निकलनी पड़ेगी। वैसे विल को भैया अभी बोलना सही रहेगा क्या, मीन्स बोल सकते हैं खैर जोक सपाट, लेकिन बाबा बड़े सॉलिड मीम बन रहे हैं एंड ये देखकर मजा ही आ गया। सोचा आप लोगों के साथ शेयर करा जाए। बैक टू द प्लॉट, इट्स टोटली कंफर्म आज हमें स्ट्रेंजर थिंग्स वॉल्यूम 3 के लिए फाइनल ट्रेलर मिल जाएगा। उम्मीद है आज शाम 6 से 8 बजे के बीच में कभी भी मिल जाए, वरना कल यानी 31 दिसंबर की मॉर्निंग में डेफिनेटली मिल ही जाएगा इंडिया में। नाउ रिसेंटली डफर ब्रदर्स ने हेनरी क्रील एके वेकना को लेकर फिनाले एपिसोड के लिए कुछ बातें कही हैं अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में। वेकना विल नॉट बी रिडीम्ड बट इन द फाइनल एपिसोड दे विल आंसर द क्वेश्चन ऑफ वेदर देयर इज स्टिल गुडनेस इनसाइड ऑफ हिम और नॉट। बाबा मैं बोल रहा था ना, वेकना का सेवियर मोड हमें देखने को मिल सकता है। ऑल्सो मैक्स क्या व्हील चेयर में ही बैठी देखने को मिलने वाली है पूरे फिनाले में। मीन्स तुम ही लोग बताओ, क्या मैक्स को ऐसे ही वेस्ट कर देंगे हम फिनाले के लिए? इसके लिए कुछ र्यूमर आए हैं इसके सॉलिड रोल के लिए, फिनाले के लिए। सो और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं फिनाले के लिए, हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले स्पॉइलर अलर्ट, जो यहाँ रुकना चाहता है वो रुक सकता है क्योंकि वीडियो डेफिनेटली स्पॉइलर कंटेन कर सकती है। बाकी आगे बढ़ने वाले ठोक दो लाइक, बाकी नए लोग फुल सपोर्ट दिखाकर सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को। वेल डफर्स ने रिसेंटली इंटरव्यू में ये भी कहा है कि द बिग थिंग इज हेनरीज बैक स्टोरी स्पेसिफिकली एंड हिज कनेक्शन टू द माइंड फ्लेयर। तो बाबा जो रेगुलर होगा, हमने हेनरी की बैक स्टोरी की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करी है एंड यस ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिस हेनरी उर्फ वेकना को हम जल्लाद समझते आ रहे हैं, इस प्लॉट से हमें क्लियर हो जाएगा कि नहीं, हेनरी उतना भी जल्लाद नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। स्टार्टिंग से वो बिल्कुल भी विलवायर्स की तरह ही था। हाँ वो गे नहीं था क्योंकि इस बात का सबूत हमें द फर्स्ट शैडो स्टेज प्ले में मिल चुका है। हेनरी की स्कूल टाइम पर एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था पैटी न्यूबी, जो कि स्टेप सिस्टर थी बॉब न्यूबी की। सो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जो भी हमने फर्स्ट स्टेज प्ले में देखा है हेनरी को लेकर, उसकी बैक स्टोरी को लेकर, उसकी ओरिजिन को लेकर, मे बी वॉल्यूम 3 के स्टार्टिंग में हमें हेनरी की ये पास्ट लाइफ बड़ी ही ब्रीफली दिखाई जाएगी, मे बी 10 मिनट के लिए या फिर 15 मिनट तक। एंड स्टार्ट होगा इस मोमेंट से जब यंग हेनरी नेवाडा केव में गया था, जो वॉल्यूम 2 में हमें ये मोमेंट देखने को मिला था। उसे रशियन साइंटिस्ट मिला, उसके बाद इस ब्रीफकेस को उसने खोला। देन इस ब्रीफकेस में जो माइंड फ्लेयर के पार्टिकल थे वो हेनरी की बॉडी में गए। देन वो डायमेंशन एक्स में चला गया एक्सीडेंटली इसी टाइम पर। वो 12 साल का लड़का अराउंड 12 घंटे के लिए गया था डायमेंशन एक्स में। सो मैंने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर रखा है ओरिजिन ऑफ हेनरी। जिसने भी नहीं देखा है प्लीज ये वीडियो देख लेना, क्योंकि वही सारी बातें मैं यहाँ रिपीट नहीं करूंगा एंड यही तुम्हें पता चलेगा कि हेनरी की गर्लफ्रेंड का क्या रोल था उसकी पास्ट लाइफ में। बाकी हार्डली ये चीज बता दूं कि ये मेरे वर्ड नहीं है, ये सब स्ट्रेंजर थिंग्स फर्स्ट शैडो स्टेज प्ले में परफॉर्म करा गया है, वही है जो इसी वीडियो को देखकर आपको पता चल जाएगा। नाउ टॉक अबाउट कि क्या वेकना के अंदर स्टिल गुडनेस बची है या नहीं, जो कि डफर्स ने ही बोला है। उन्होंने कहा तुम्हें फिनाले वॉल्यूम में पता चल जाएगा। तो इसके लिए हमने पहले भी बात कर रखी है, मे बी हेनरी एके वेकना का एट द एंड हृदय परिवर्तन हो जाएगा। हाँ वो डेफिनेटली माइंड फ्लेयर को जिंदा करने वाला है और कर भी सकता है एंड कर भी देगा, मे बी जो कि ये पत्थर जैसा दिखने वाला ऑब्जेक्ट ही माइंड फ्लेयर की रियल बॉडी होने वाली है, जिसका इंटीरियर पार्ट हमने देखा है। ये ढेर सारे दांत जो दिख रहे हैं ये माइंड फ्लेयर का ही माउथ एरिया होगा एंड यहाँ जस्ट वेकना के ऊपर हम दिल धड़कते हुए भी देखे थे। तो माइंड फ्लेयर का माइंड एक्टिव है लेकिन उसकी बॉडी जिंदा नहीं है, जो कि ये 12 बच्चे इसलिए लाए गए हैं ताकि इनकी एनर्जी से माइंड फ्लेयर की बॉडी में वो जान भर सके वेकना, यानी इसके सारे लेग्स एक्टिव हो जाएं। किसके? माइंड फ्लेयर के। मीन्स ये सारे बच्चे एक एनर्जी बैटरी की तरह काम करेंगे इस माइंड फ्लेयर को जिंदा रखने के लिए। बैक टू द पॉइंट, एंड इसी माइंड फ्लेयर को फिर मारने के लिए मे बी वेकना सेवियर मोड में आ जाएगा एट द एंड, जिसके लिए हमने थ्योरी बनाई थी कि हो सकता है कि काली ऐसा इल्यूजन क्रिएट करेगी जहां हेनरी को उसकी पास्ट लाइफ में उसकी गर्लफ्रेंड पैटी न्यूबी को दिखाएगी, जो एकमात्र बंदी थी जिसने हेनरी को दिल से प्यार किया था, उसे अपनाया था। जबकि हेनरी
हेनरी को उसकी मॉम ने भी बिट्रे कर दिया था, आपको इस वीडियो में पूरा पता चलेगा। उसके बाद हेनरी बिल्कुल कठोर दिल बन चुका था, तो मे बी ये एंगल एक बार के लिए देखने को मिल सकता है। तभी काली एक बिग रोल प्ले कर सकती है फिनाले में, जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिनाले एंडिंग के लिए। वरना काली को वापस लाने का और क्या ही मतलब हो सकता है डफर्स का। या फिर पैटी न्यूबी जो मरी नहीं है, हाँ वो हॉकिंस में भी नहीं है, मे बी उसे वापस लाया जाएगा हेनरी उर्फ वेकना के सामने। देखते हैं, ये भी हो सकता है। इट्स जस्ट थ्योरी, तुम बस मान के मत बैठना। बट मेरा गट फील हो रहा है कि हेनरी जिसने ये सब कुछ स्टार्ट किया था वही ये सब कुछ खत्म भी करेगा। हाँ, वेकना शुरू में अपनी हीरो गैंग की बुरी तरीके से वाट लगाने वाला है, फुली डोमिनेंट रहने वाला है। ना विल काम आएगा, ना ही 11 उसका इतना कुछ कर पाएगी। लेकिन एट द एंड एक ह्यूज टर्निंग पॉइंट जरूर आएगा जहां वेकना का हृदय परिवर्तन हो सकता है। बाकी क्या लगता है, मैक्स बिटिया को फिनाले एपिसोड में डफर्स यूं ही व्हील चेयर पर बैठे बैठे निकाल देंगे? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि एक सेट लीक आया है कि हमें फिनाले एपिसोड में एल मैक्स यानी 11 और मैक्स की जोड़ी देखने को मिलेगी। देखो, मैक्स के पास कोई सुपर पावर तो नहीं है, बाकी फिजिकली वो भी बैटल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी क्योंकि वो रेडियो स्टेशन में ही रुकी हुई है। मे बी मैक्स फिर से कोमा में जाएगी और कोमा में जाने के लिए उसे अधमरा होना पड़ेगा फिर से वैसे ही। तो मैक्स का पर्सपेक्टिव एक बार के लिए सेक्रीफाइस एंगल हो सकता है, मे बी, और वो 11 के साथ माइंड फाइट करेगी क्योंकि 11 यही माइंड फाइट करने वाली है डेप्रीवेशन टैंक में जाकर। एंड मैक्स जो लंबे समय से वेकना की मेमोरी में थी, उसे अच्छे से मालूम है वेकना की सारी कमजोरी, वेकना की कोई मेमोरी का चप्पा। तो डफर्स इस कैरेक्टर का भला क्यों ना इस्तेमाल करेंगे, वो जरूर करने वाले हैं। मे बी फिनाले बैटल कुछ ऐसे देखने को मिलेगी जहां हेनरी से काली एंड 11 लड़ेंगी उसके घर में, जहां वो सभी बच्चों को लेके कामाजोज रिचुअल कंप्लीट कर रहा है। एंड मैक्स सभी 12 बच्चों को संभालेगी, उन्हें होश में लेकर आएगी। एंड देन उसके बाद ये सभी बच्चे अपनी बॉडी में जाएंगे एंड होश में आ जाएंगे। काली एंड 11 दोनों हेनरी का ध्यान भटकाएंगे। बाकी ये फोटो बहुत पहले रिवील हुई थी एंड आई थिंक अभी तक ये सीन हमने दोनों ही वॉल्यूम में नहीं देखा है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। अगर मिला है तो मुझे जरूर करेक्ट करना, क्योंकि मैंने नहीं देखा है या मुझे याद नहीं है अगर देखा भी है तो। एंड इसी फोटो का इस्तेमाल मेन स्ट्रेंजर थिंग्स के पोस्टर में भी करा गया है। तो ये कौन सा मोमेंट होने वाला है? आई थिंक यही गेम चेंजिंग सीन होने वाला है, जो कहीं तो अपनी ये हीरो गैंग जा रही है, बट वॉल्यूम 2 के एंड में हमने ये भी देखा है अपनी सारी हीरो गैंग अपसाइड डाउन में ट्रक भर के जा चुके हैं। तो वापस हॉकिंस वाला सीन कैसे देखने को मिल सकता है? ये वाला क्या ऐसा हो सकता है कि ये लोग जो बड़े स्वैग में गए तो हैं एक प्लान बना के वेकना को मारने के लिए, बट ये लोग हार के वापस आ जाएंगे एंड ये सीन उसके बाद का मोमेंट होगा फिर। एंड हमें एक बार फिर फाइनल बैटल देखने को मिलेगी वॉल्यूम 3 के एंड में। मींस एक बार स्टार्टिंग में बैटल देखने को मिलेगी, एक बार आखिरी में बैटल देखने को मिलेगी। तो भाई वॉल्यूम 3 काफी ब्रूटल होने वाला है, हमें फुल 2 घंटे में वॉर एंड बैटल ही देखने को मिलने वाली है, जिसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। खैर 2 दिन के बाद यानी न्यू ईयर का ये बेस्ट गिफ्ट रहेगा हमारे लिए। न्यू ईयर की मॉर्निंग में फर्स्ट जनवरी को सुबह 6:30 बजे वॉल्यूम 3 मिल जाएगा, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। उससे पहले आज हमें फाइनल ट्रेलर मिलने वाला है वॉल्यूम 3 के लिए, उसके लिए भी काफी एक्साइटेड हूँ। एंड यस, लीक ट्रेलर भी आ रखे हैं, लीक फुटेज भी आ रखे हैं, बट जब ओरिजिनल मिल रहा है तो लीक की क्या ही बात करना। मैं चाहता तो स्पॉइल कर सकता था, बट मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आंखों से देखो, अपनी नंगी आंखों से देखो। यहाँ तक पहुंच गए तो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।